क्या, मैं तो हैरान मुस्तफा हूँ साहब से इसका कि किस जवाब ले लेते तरीके हैं। से क्या मुस्तफा साहब तहरीक गुज़श्ता है एक इंतखाबात में केपी नदीम असम्बली साहब में इनके तहरीक 20 एक बंदे सवाल टूट और गए थे। ले लें आपकी साथ में, पीपल्स पार्टी के 7 वोट थे, एक सवाल आपके और ले 2 लें बंदे वहाँ प्लीज। से मुंतखब हो गए, 17 और 17 वोट लेकर आ गए। अभी यही दबाव मरकज़ में नज़र आता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी लगता है, बज़ाहिर ये लगता है कि ज़्यादा भारी हैं एज़ कम्पेयर टू हफीज़ शेख। क्या करेंगे? आपके आपके बंदे तादाद में कम है लेकिन आपका बंदा मुंतखब हो जाएगा। देखिए यही सूरत हाल रही जब पिछले सेनेट के इलेक्शन थे और चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं सेनेटर जब बने, पीटीआई के वोट कम थे, लेकिन उन कम वोटों के बावजूद चौधरी सरवर साहब इलेक्शन जीत गए। तो यही फार्मूला जो इस वक्त जो हमारे दोस्त हैं फ़ारूक साहब जो अप्लाई कर रहे हैं अपोजिशन की जमातों पर, अपने ऊपर भी ज़रा अप्लाई करके देख लें। लेकिन इनकी बात को मैं मुकम्मल तौर पर इसलिए रद्द नहीं करता कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली हमने बैठकर ये एक चीज़ लिखी तो थी और ये वहाँ पर आज भी मौजूद है, ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस में होनी चाहिए। इनकी बात में अमल क्यों नहीं कर रहे? इनकी बात में इनकी बात में दलील है, लेकिन अब यही दलील उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब हम इनसे दोबारा पूछें और कहें कि साहब फ़ारूक भाई चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, जब हुकूमत को सूट करता था तो 14 अफराद बीच में से गायब हो गए। हमारी अपनी गलती है, हम तस्लीम करते हैं कि हमारे लोग बीच में से गायब हुए, लेकिन कोई तो था जिसने उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनको ब्लैकमेल किया, उनसे उनके वोट लिए। तो उस मामले में फिर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और फिर अभी जो मौजूदा इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस में आपकी ठीक है इंटेंशंस आप ज़रूर कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं और आपकी इस इंटेंशंस को हम बहुत डाउट नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी नज़र आता है कि आपके अंदर इस वक्त एक खौफ की एक कैफियत भी है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके जो अपने मेंबरान हैं वो आपके तजवीज़ करदा कैंडिडेट्स को वोट देंगे या नहीं देंगे। और इस खौफ की बुनियाद पर आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर रेफरेंस दायर करते हैं, उस रेफरेंस में आप सवाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं, उनकी एडवाइस आने से पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आते हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पास होती तो आप उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। तो आपका भी जो स्टांस है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी बात में दलील नहीं है, लेकिन आपका जो स्टांस है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। मैं लेकिन पर्टिकुलरली पूछ लूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी आपके पास नंबर्स अपोजिशन के हुकूमत से कम है, इसीलिए उनकी हुकूमत है, आप अपोजिशन है, तो ये दबाव वो क्यों महसूस कर रहे हैं कि आपके वोट ज़्यादा हो जाएंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे और हफीज़ शेख हार जाएंगे? इसलिए कि जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं, हफीज़ शेख साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो एक टेक्नोक्रेट है और उनकी एक्सेस एमएनए साहिबान की मैं नहीं समझता कि इस तरह है उनके साथ। जब वो हुकूमत में हमारे साथ वजीर थे, हमारी एक्सेस, मैं काबीना का हिस्सा था, लेकिन एक्सेस नहीं थी हफीज़ शेख साहब के पास। नंबर एक। नंबर दो, इस वक्त हमारे मुल्क में जो महंगाई का आलम है, जो बिजली महंगी हो रही है, जो गैस महंगी हो रही है, रोज़मर्रा अशिया महंगी हो रही हैं, तो जिम्मेदार तो उसके हफीज़ शेख साहब हैं और ये हुकूमत है। तो कौन से एमएनए जो उनको वोट देकर उसके बाद अपने हल्के में जस्टिफाई करेंगे और कहेंगे कि जी जिस शख्स ने आपके ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े, हाँ हम उसको वोट देकर कामयाब करके आ रहे हैं? ऐसा नहीं होना, लोग रिएक्ट करेंगे। ये दबाव सिर्फ यहाँ हफीज़ शेख तक नहीं है, ये इसको थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। एमक्यूएम के साथ भी आपकी सौदेबाजी हो सकती है, हलीफ जमातें, उनके साथ कुछ वोट हो सकता है, वो आपको सपोर्ट करें और कहीं और से आप और सिंध में हम उन्हें अकोमोडेट सिंध में आप अकोमोडेट बिल्कुल, और इसी तरह मुस्लिम लीग काफ, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे, दीगर और पॉलिटिकल पार्टीज। और यहाँ बाप पार्टी के 2 कैंडिडेट, एक बलूचिस्तान असेंबली और एक केपी असेंबली, जहाँ पीटीआई के वोट टूट सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब आप इनको बुनियादी तौर पर, यहाँ ज़मीर की आवाज़ का दखल नहीं है। ये वो बातें हैं जो अटर्नी जनरल आज कोर्ट के अंदर कहीं कि पैसा इस्लामाबाद लेना है कि दुबई लेना है, उसका भी रेट चल रहा है। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बार्गेन भी करती हैं कि जिस तरह अगर एक पार्टी, अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जो पहले हिस्से में गुफ्तगू हो रही थी, अगर हम चले जाते हैं तो एक इलाकाई जमात है जिसके पास अगर प्रोविंशियल असेंबली में सिर्फ 5 सीट्स हैं, लेकिन वो कौमी असेंबली में अगर इत्तेहादी है तो वो बार्गेन कर सकती है। अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेकर आएंगे तो आप छोटी इलाकाई जो जमातें हैं उनको आप महरूम कर देंगे कि वो किसी भी तरीके से सेनेट के फोरम का हिस्सा बने जहां पे अपने प्रोविंशियल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो ये इसके अंदर बहुत अभी तो खैर है नहीं है प्रोपोर्शनल, वो तो उसके लिए तो आईनी तरमीम करनी पड़ेगी।